नमस्कार। अकाउंट जीएसटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है टीडीएस। अकाउंट जीएसटी में टीडीएस की जो एंट्री है हम पेमेंट करते टाइम भी कर सकते हैं और रिसिप्ट करते टाइम भी कर सकते हैं। तो पहले हम टीडीएस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स, इसका मतलब ये होता है कि जब हम सर्विस या तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, अगर हम कंप्यूटर के एमसीज के बिल लगा रहे हैं, हम मेंटेनेंस के बिल लगा रहे हैं, तो हमारा कस्टमर हमें जो पैसा दे रहा है वो टीडीएस काट के पैसा देगा। तो ये मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का कोई सर्विस बिल लगाया, तो वो कस्टमर हमें 90,000 रुपये दे रहा है और उसने बोल दिया सर 10,000 रुपये मैंने आपको टीडीएस आपका काटा है। तो ये एंट्री टीडीएस की कैसे सॉफ्टवेयर में सेट होगी ये मैं आपको बताऊंगा। और ये टीडीएस का पैसा जब हमारा कस्टमर हमसे काट लेता है वो हमें रिफंड होता है गवर्नमेंट के पोर्टल पे। हमारा पहले टैक्स, वो हमारे टैक्स पेएबल में चला जाता है, ठीक है। टैक्स पेएबल में जाने के बाद अगर हमारा टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आती है इनकम टैक्स की, तो वो पैसा हमें फुल्ली रिफंड हो जाता है। तो वो एंट्री भी सॉफ्टवेयर में कैसे होगी ये मैं आपको बताऊंगा। सेकंड प्रोसेस में बताऊंगा आपको कि जब हम टीडीएस काट रहे हैं, मतलब हम लोग किसी सप्लायर से सर्विस ले रहे हैं, हमने अपनी ऑफिस का मेंटेनेंस दे रखा है कंप्यूटर का, और हमने जब हमारे सप्लायर ने हमें 1 लाख रुपए का बिल लगाया तो हमने टैक्स काट कर पैसा दिया, तो वो एंट्री भी सॉफ्टवेयर में कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए हमें टूल्स में जाना है, कंपनी सेटिंग, प्रोफाइल, यहाँ पे पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर सेटिंग है, ये रिसिप्ट वाउचर सेटिंग, इसमें ये टीडीएस रिसीवेबल इनेबल करना है, क्योंकि जब भी हम किसी कस्टमर को हम सर्विस के बिल लगाएंगे वो हमारा टीडीएस काटेगा, तो वो हमारा टीडीएस रिसीवेबल कहलाएगा और वो जो अकाउंट हेड है वो टीडीएस रिसीवेबल में जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसको इनेबल करना है। सेम पेमेंट सेटिंग, पेमेंट सेटिंग में भी टीडीएस पेएबल इनेबल करना है। ये दो चीज़ इनेबल कर दी, उसको आप सेव कर लीजिए। अब मैं एक एक्सपेंस मास्टर में जाके, फेवरेट में जाके, एक्सपेंस इनकम में जाके मैं एक प्रोफेशनल फीस के नाम से एक सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ। आप कंप्यूटर मेंटेनेंस के नाम से भी कर सकते हैं, आपका अगर मेंटेनेंस का काम है, एमसीज के नाम से भी कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ प्रोफेशनल फीस के नाम से कर दिया है। एचएसएन मुझे पता होना चाहिए कि मेरा क्या है, मैं यहाँ 9983 डाल रहा हूँ। लेजर टाइप मेरी इनडायरेक्ट इनकम है और ये जीएसटी में आती है, 18% जीएसटी की लायबिलिटी में आएगी। इस तरह से मैंने एक प्रोफेशनल फीस के नाम से मैंने क्रिएट कर लिया। इसी को मैं एक कस्टमर को बिल लगाता हूँ। तो मेरा कस्टमर है, एग्जांपल यहाँ पे मैं नोबेल ट्रेडिंग ले लेता हूँ। प्रोफेशनल फीस और 1 लाख रुपए की मैंने फीस यहाँ पे मैंने उसको चार्ज कर ली, ठीक है। 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी, तो ये 1 लाख रुपए की मेरी फीस हो गई और 18,000 रुपये मेरी जीएसटी हो गई। तो इस तरह से मैंने एक इनवॉइस क्रिएट कर लिया। नोबेल ट्रेडिंग मेरा एक कस्टमर है, सेव, ओके। अब इनवॉइस क्रिएट होने के बाद अगर मैं इसका लेजर चेक करता हूँ, तो 1,18,000 रुपये की मेरी एंट्री इसमें दिख रही है, ठीक है। ये मेरा सेल है 1,18,000, यहाँ तक मेरा एंट्री 1,18,000 रुपये मेरे बाकी आ रहे हैं। अब नोबेल ट्रेडिंग जब मुझे पैसा देगा
तो वो 1 लाख जो टैक्सेबल अमाउंट उस पर 10% TDS काट के पैसा देगा। तो 1 लाख पे का 10% काटते हैं TDS, तो 10,000 रुपये हमारा TDS डिडक्ट होगा। हम उसका पैसा जमा करेंगे यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर पे जाके, नोबेल ट्रेडिंग, यहाँ पे जो हमारा पैसा लेना निकलता है वो 1,18,000 रुपये लेने निकलते हैं। इसमें से 18,000 रुपये GST के हम हटा देते हैं साइड में, तो हमारा 1 लाख रुपये हमारा टैक्सेबल अमाउंट है। उस 1 लाख रुपये टैक्सेबल अमाउंट पे हमारा जो रहेगा 10% TDS वो काट के हमें पैसा देगा। तो मतलब हो गया हमारे 90,000। तो ये 90,000 रुपये हमें यहाँ पे ये, और 18,000 रुपये ये, मतलब 1,08,000 रुपये का पेमेंट आया। 1,08,000 रुपये का पेमेंट आया, टैक्स का पैसा उसने पूरा दे दिया, और पैसा हमें बैंक से आया। मैंने पैसा बैंक में सेटल कर लिया। अब यहाँ पे मुझे टैक्स का पैसा, यहाँ पे जो TDS रिसीवेबल ऑप्शन है, यहाँ पे मुझे 10,000 रुपये जो मुझे मेरे टैक्स के काटे हैं मुझे यहाँ पे डालना है। ये 10,000 रुपये डालेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक JV एंट्री घुमा देगा। मैं JV एंट्री आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं सेव कर रहा हूँ। ओके। अब अगर मैं इस मेरे कस्टमर का अकाउंट देखता हूँ, नोबेल ट्रेडिंग का, जिससे मुझे 1,18,000 रुपये लेने निकलते थे, 1,18,000 लेने निकलते थे। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो बैलेंस मेरा क्या हो गया, 0। 1,18,000 मेरा लेना निकलता था, 1,08,000 का पेमेंट आया, 10,000 मेरे बाकी थे। सॉफ्टवेयर ने एक JV घुमा दी, 10,000 रुपये की मेरी जर्नल एंट्री घुमा के उसने क्रेडिट करी और बैलेंस उसका 0 कर दिया। तो ये जो JV है, इस सॉफ्टवेयर ने क्या करा वो अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे TDS रिसीवेबल की उसने JV घुमाई। जब अगर TDS रिसीवेबल जो हमारी करंट असेट यहाँ पे बन जाएगी, तो TDS रिसीवेबल करंट असेट रहेगी, और TDS रिसीवेबल हमारी, ये देखो नोबेल ट्रेडिंग से TDS रिसीवेबल करंट असेट लेजर में नोबेल ट्रेडिंग की एंट्री आ गई, ये JV डेबिट 10,000। अब अगर मुझे ये पैसा रिफंड होता है गवर्नमेंट से, ये 10,000 रुपये मुझे मिलते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं JV में जाऊँगा, वाउचर, जर्नल एंट्री क्रिएट, यहाँ पे मेरा जो है TDS बैंक अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट मेरा 10,000 से डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, TDS रिसीवेबल। तो ये हो गया रिफंड, ये रिफंड की एंट्री है। ये भी हो सकता है कि ये रिफंड की एंट्री ना हो और ये पैसा मेरा टैक्स में कट जाए, तो ये मैं रिफंड की एंट्री ये रिफंड की एंट्री ऐसे आएगी। और मान लीजिए अगर मेरा पैसा गवर्नमेंट ने 10,000 रुपीज़ का जो मेरा इनकम टैक्स ऑडिट हुआ, हो सकता है मेरी 10,000 रुपये की टैक्स की लायबिलिटी बन रही हो, तो फिर मुझे ये पैसा टैक्स पेबल में लेके जाना पड़ेगा। वो एंट्री कैसे होगी वो भी मैं बता देता हूँ। पहले ये एंट्री अपन करके सेव कर लेते हैं, सेव। अब अगर मैं इस TDS रिसीवेबल में एंट्री चेक करता हूँ, जो 10,000 रुपये मेरे डेबिट साइड थे, ये मेरी एक तरह की असेट थी, लेकिन अब ये असेट क्या हो गई, 0 बैलेंस हो गई। नोबेल ट्रेडिंग से 10,000 रुपये जो आए थे TDS रिसीवेबल अकाउंट में 10,000 रुपये आए थे डेबिट, इसी तरह से बैंक में ये पैसा जब अपना चला गया तो ये अकाउंट अपना बैंक में पैसा जाने से अकाउंट मेरा 0 हो गया, बैंक में ये अकाउंट मेरा सेट हो गया। अब मान लीजिए ये एंट्री नहीं है, ये HDFC में पैसा जो भी डेबिट करा नहीं होता है, डेबिट नहीं होता है, और मेरी टैक्स की लायबिलिटी है, तो ये कैसे सेट होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम JV अब दूसरे तरीके से घुमाएंगे। हमें जब हम JV घुमाएंगे TDS की, तो हमें इनकम टैक्स पेएबल करके करंट लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगी।
ठीक है, हमें क्रिएट न्यू पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे करंट लायबिलिटी, इनकम, इनकम टैक्स पेएबल, करंट लायबिलिटी। ये उस सिचुएशंस में जब हमारा टैक्स 10,000 रुपये पूरा गवर्नमेंट काट रही है, तो करंट इनकम टैक्स पेएबल ये हमारा करंट लायबिलिटी में आएगा। क्रिएट, तो इनकम टैक्स जो पेएबल है वो हो गया 10,000 रुपये से डेबिट, क्रेडिट टीडीएस रिसीवेबल, जो हमारी करंट एसेट है। क्योंकि टीडीएस रिसीवेबल में हमारे 10,000 रुपये पहले से रखे हुए थे, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स पेएबल में 10,000 रुपये अपने ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये हमारी एंट्री सेव होगी। और इसी तरह से जब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ टीडीएस रिसीवेबल में, तो ये बैलेंस मेरा अगेन ज़ीरो हो गया। तो ये बैलेंस ज़ीरो हो गया। अब मेरा पैसा टीडीएस पेएबल में रखा हुआ है। अगर मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ डैशबोर्ड को और यहाँ चेक करता हूँ, तो पैसा मेरा कहाँ पे रखा हुआ है? टीडीएस पेएबल में। सॉरी, पैसा मेरा रखा है इनकम टैक्स पेएबल में। तो ये जो इनकम टैक्स पेएबल में जो पैसा रखा है 10,000 रुपये मेरे, ये इनकम टैक्स पेएबल में जो 10,000 रुपये रखे हुए हैं, अब गवर्नमेंट जब मेरा इनकम टैक्स डिडक्ट करेगी, काटेगी 10,000 रुपये की, मान लीजिए मेरी टैक्स लायबिलिटी आई है, तो अगेन मैं जेबी में जाऊंगा, इनकम टैक्स के नाम से मैं एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाऊंगा, इनकम टैक्स। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाना है और क्रिएट करना है नोटिस अप्लाई करके, और ये इनकम टैक्स 10,000 रुपये से डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? इनकम टैक्स पेएबल करंट लायबिलिटी। तो ये इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में ये मेरा 10,000 रुपये का खर्चा जो मेरा टैक्स का आया वो बुक हो गया। तो मेरी ये भी बैलेंस जीरो हो गया था। अब मेरा जो इनकम टैक्स पेएबल जो मेरी करंट लायबिलिटी थी वो भी ज़ीरो हो गई। और अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके चेक करूँगा, तो ये इनकम टैक्स 10,000 रुपये का खर्चा मेरा बुक हो गया। तो ये आज के मेरी चैनल में इतना ही। मैं इसका टीडीएस का जो नेक्स्ट पार्ट है मैं उसमें बताऊंगा कि टीडीएस अगर हम काटते हैं तो वो एंट्री सॉफ्टवेयर में कैसे होगी।